डेट में आएगा सारा नॉन करंट लायबिलिटी का पैसा। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 12 टर्म 1 की प्रिपरेशन शुरू कर दी जोरों शोरों से, जहां हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो और रेशियो का पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों के पास पहुंच चुका है। और पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं सर सॉल्वेंसी रेशियो की। हम जब पार्ट 1 पढ़ रहे हो या पार्ट 2 पढ़ रहे हो, हम लोग इंटरलिंक्ड पढ़ दें ताकि आगे का भी याद होता जाए और पीछे का भी ढंग से मजेदार तरीके से समझ में आ जाए। तो रेशियो का पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं किया तो आई बटन में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तीनों जगह मैंने लिंक छोड़ रखे हैं वहां पर। और उससे रिलेटेड 2 वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कि आपको इस वीडियो में भी बहुत हेल्प करेगी। हम आज सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, चाहे थ्योरेटिकल बात हो या प्रैक्टिकल बात हो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत ज्यादा इजी है सर। फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूले में ही छपा हुआ, फॉर्मूला जो है नाम में ही छपा हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो। कुछ मुझे डेप्ट बोलते हैं, डेप्ट नहीं बोलना दोस्त, डेट भी साइलेंट होता है। डेट मतलब उधारी और इक्विटी मतलब हमारा पैसा। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था तो अगेन मैं आपको 2 पार्ट में तोड़ दिया था। पहला एसेट लायबिलिटी, दूसरा लायबिलिटी के अंदर 2 पार्ट, मतलब एक शेयर होल्डर फंड्स वाला पैसा और इधर 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 लिखा था मैंने, याद होगा आपको, इधर लिखा था मैंने नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी वाला पैसा। उसी तरीके से हम डेट इक्विटी की बात करेंगे, ठीक है, जिससे हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं, डेट भी बोलते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल भी बोलते हैं। प्यार से क्या एनसीएल, जितना छोटे छोटे करके बोलोगे, प्यारे नाम रखोगे, उतनी जल्दी ज्यादा और बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी टॉपिक से। डेट इक्विटी मींस सर डेट अपॉन इक्विटी। डेट में हमारा एनसीएल आता है, आता कैसे कैसे, कौन कौन सी चीजें आती है ये नहीं बताने वाला सर। क्यों नहीं बताओगे, कौन बताएगा फिर? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा, वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये भी अच्छे से आ जाएगा। मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो परेशान करता है सर। डेट इक्विटी रेशियो में डेट अपॉन इक्विटी बहुत सरल फॉर्मूला है। डेट में आपका एनसीएल आएगा या लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी को आपको शेयर होल्डर फंड्स, जो आप जहां पर क्या क्या डालते हो एक बार बताना मेरे पास, शेयर कैपिटल, बढ़िया, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट दिए तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। नेट वर्थ भी बोलते हैं कई बार इसको, या समझ सकते हो ना, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके जो सारी चीजें, उसे हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है, ये बात याद हो जाए तो ठीक है, जो कि नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल लाइक करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 और लिक्विड का 1:1, वो याद होगा आपको, पार्ट 1 की बात है। इतनी बातें आपको क्लियर होगी, पर मैं आपसे एक बात और करना चाह रहा हूं जो सपोर्टिंग चीज है, कि अगर कभी डेट एनसीएल या लॉन्ग टर्म डेट निकालना पड़ा तो हम कैसे निकालेंगे सर? हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को पकड़ेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को पकड़ेंगे और अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को पकड़ेंगे। मेरी तीनों बातें ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स याद होगा आपको, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, जी सर याद आ रहा है, टर्म लोन, बैंक लोन, जी सर बॉन्ड्स, वही है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में 2 ही टाइप के प्रोविजन लॉन्ग टर्म होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, तो पहले ही पढ़ा रखा है, तीनों चीजें आएंगी वहां पर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, फटाफट लिखना शुरू करो, क्योंकि सर हम खाली थ्योरी नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, हम साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लिखते जाओ फटाफट से। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपया, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 5 लाख रुपया और डिवेंचर है 10 लाख रुपया और बैंक लोन है 15 लाख रुपया। तो डेट इक्विटी रेशियो निकाल कर दिखाओ, डेट कौन सा है इसमें से और इक्विटी कौन सा है इसमें से। बहुत सरल दिया, बहुत ज्यादा सरल, फटाफट से आंसर बता दो, फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन पूछूंगा, वीडियो को रोककर आंसर बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी मतलब ओनर को, ओनर मतलब कोई कंपनी का जो मालिक होता है ना, कंपनी का जो मालिक होता है ना, जो मालिक होता है कंपनी का, उसकी बात कर रहे हैं सर। प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर होता है उसका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। अच्छा सर, डेट इक्विटी में भी तो यही था, इक्विटी में, इक्विटी में ये पता कर रहे हैं डेट के मुकाबले इक्विटी कितना है या इक्विटी के मुकाबले डेट कितना है, समझ लो। उधार का पैसा कितना, नगद का पैसा कितना है। यहां पर प्रोप्राइटरी रेशियो में देखो, ध्यान दो, शेयर होल्डर फंड्स मतलब इक्विटी का पैसा कितना है, किसमें, पूरी टोटल एसेट्स में, पूरी टोटल एसेट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 या करंट रेशियो वाला याद आ रहा होगा आपको, कुछ एसेट्स दिख रही है क्या आसपास, दिख रही है क्या जी? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, सब कुछ वो टोटल एसेट्स में हमारा इक्विटी कितना है, उसका कितना दम है। मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो के हम
इससे चेक करते हैं कि हमारा प्रोप्राइटरी ओनर का खुद का कितना पैसा लगा होगा। तो शेयर होल्डर फंड्स को ऊपर रखिए, ओनर की बात कर रहे हैं। ओनर कौन होता है आपका? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर फंड्स में क्या कहता है? अभी तो बताया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपके साथ आपके पड़ोसी भी सीख जाएंगे अगर आपने वीडियो का वॉल्यूम तेज रख दिया तो। नेक्स्ट है सर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। यहां बता रहा है, क्या बता रहा है आपको? यहाँ क्या बता रहा है आपको? यहाँ बोल रहा है सर टोटल एसेट हमारी कितनी है, तो अभी भी पता लगा है। टोटल एसेट में कौन कौन सी चीजें आती है दोस्त? फिक्स्ड एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और आपकी करंट एसेट्स। वीडियो पार्ट 1 में ही पढ़ाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 में ही पढ़ाया था, बार-बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। यहाँ पर टोटल एसेट टू डेट रेशियो में सर टोटल एसेट ऊपर, जब भी किसी फॉर्मूले के बीच में 2 लग जाए, 2 तो 2 वाली चीज नीचे चली जाएगी। लाइक आप जहां रहते होंगे, मान के चलो मैं आगरा में रहता हूं, तो आगरा से मथुरा का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल एसेट टू टोटल एसेट टू डेट रेशियो में सर यहां से 80 किलोमीटर जाना, तो आगरा टू मथुरा इस टाइप से बोलते हैं। टोटल एसेट ऊपर और डेट नीचे, जहां पर हम जाना है उसको बाद में बोलते हैं। तो टोटल एसेट ऊपर और डेट नीचे। डेट एनसीएल को बोलते हैं और लॉन्ग टर्म डेट, मतलब वही है सर। डेट में क्या जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरेंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। टोटल एसेट्स में जाएगा सर फिक्स्ड एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और सभी तरीके के करंट एसेट। फटाफट क्वेश्चंस लिखो सर। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए का, करंट एसेट्स 10 लाख रुपए की, और शेयर होल्डर फंड से आपका 8 लाख रुपए का, और नॉन करंट लायबिलिटीज है आपकी 6 लाख रुपए की। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे से बच्चों, मुझे प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो फटाफट निकाल देना। सर हम तो डेट इक्विटी भी निकाल देते हैं, वो भी निकाल दो, कमेंट में बता दो मेरे को, ठीक है। मतलब आप साथ साथ लिखते जाना है बस। इस वाले केस में वीडियो को पॉज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिखने के लिए पॉज करोगे तभी तो आंसर पता होगा, और मैं अगर इतना समय दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे कौन से रेशियोज पढ़ रहे हैं हम लोग? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो में जनरली आपका डेट या इक्विटी का कोई ना कोई आइटम दिखाई देता है। तो पहले वाले में डेट दिखाई दे रहा है आपको, दूसरे वाले में आपको टोटल एसेट दिखाई दे रही है शेयर होल्डर फंड्स में, तीसरे वाले में टोटल एसेट टू डेट रेशियो। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या ईबीआईटी ऊपर और इंटरेस्ट नीचे। ईबीआईटी कौन सा? फॉर वो प्रॉफिट जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे क्लास 11 में। सर याद नहीं है, मैं 11th की बात मत किया करो। ईबीआईटी सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो अर्निंग, वो प्रॉफिट जिसमें से सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है। मतलब सैलरी माइनस हो गई क्या? हाँ। वेजेस? हाँ। सर मिसलेनियस एक्सपेंस? हाँ। स्टेशनरी एक्सपेंस? हाँ। सारे खर्चे माइनस हो गए दोस्त, सिर्फ 2 रह गए, एक इंटरेस्ट और एक टैक्स। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट माइनस करेंगे ना तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड दे देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो फिर कहां निकलेगा कवरेज रेशियो? हम ये देखना चाहते हैं ये इंटरेस्ट कितने प्रॉफिट में से कवर हो रही है। मतलब हमारी इंटरेस्ट देनी है 1000 और प्रॉफिट हो रहा है 9000, तो 9 टाइम्स पैसा है हमारे पास। हमारी इंटरेस्ट है 1000, प्रॉफिट है 20000, 20 टाइम्स पैसा है हमारे पास। समझ में आ रही है क्या बात? सर आ रही है। इसका मैं आपको न्यूमेरिकल अभी नहीं दूंगा, अलग से करा दूंगा कभी, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? चलो छोटे छोटे फॉर्मूले देखो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है आपका पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी था आप याद रखो। रेशियोज का पार्ट 1 में मैंने बताया था इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पूरा टोटल, मतलब जहां पर शेयर होल्डर फंड्स आता है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाला एनसीएल आता है, और करंट लायबिलिटीज वाला सारा पैसा। कौन कौन सा सर? सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यस सर। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यस सर। सर ट्रेड पेबल्स, यस सर। सर अदर करंट लायबिलिटी, यस सर। सारा पैसे का जोड़ लगाते हैं, उसे बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जितना आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज होगा उतना ही आपका टोटल एसेट्स होगा। तो जब कभी आपको अगर इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल दे रहा है तो आप टोटल एसेट्स को वही मानना, टोटल एसेट्स बता रहा है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज को वही मानना। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सर शेयर होल्डर फंड्स जाता है, एनसीएल जाता है, सीएल जाता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको करंट लायबिलिटी निकालने के लिए बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि यहाँ शेयर होल्डर फंड्स का भी कभी-कभी काम पड़ रहा है, कभी हमें एनसीएल डेट के लिए यूज करना है, और सीएल अगर जरूरत है तो यहाँ पर भी यूज हो सकता है। मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल दिया आपको 20 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड्स दिया आपको 12 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी दिया आपको 3 लाख रुपए। तो मुझे फटाफट से नॉन करंट लायबिलिटी बता सकते हो क्या? नॉन करंट लायबिलिटी क्या? वही लॉन्ग टर्म डेट, वही जो डेट इक्विटी रेशियो में काम आता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो में काम आता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वीडियो को रोक कर ही बताना। नेक्स्ट डेट एनसीएल लॉन्ग टर्म डेट्स पहली बात कर चुका हूं, बार-बार नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। टोटल एसेट्स में सर नॉन करंट एसेट्स सभी तरीके की टेंजिबल, फिक्स्ड, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, तीनों तरीके की चीजें आती हैं आपकी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। ये सब हमारी टोटल एसेट्स का पार्ट बनती है। टोटल एसेट जो होता है हमारा वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बराबर होता है।
टोटल एसेट जो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज बराबर होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल दिया तो टोटल एसेट्स बता देंगे, टोटल एसेट दिया तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सारे सपोर्टिंग फॉर्मूलेज मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके टर्म 1 में मैं भी चाहता हूं 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए ऐसी अमेजिंग वीडियोस के साथ। बहुत सारे एमसीक्यूज आपके अपने ऐप जीनियस ऑफ कॉमर्स पर है। संडे टेस्ट सीरीज हो रही है और इंस्टाग्राम फेसबुक पर शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बहुत सारी आ रही है। फटाफट से सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो जीनियस ऑफ कॉमर्स, और फेसबुक वाला पेज अगर फेसबुक यूज करते हो तो लाइक अवश्य करना दोस्तों। इसका पार्ट 3 आपको कितनी जल्दी चाहिए, जल्द से जल्दी चाहिए, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कौन कौन से वाले डिफिकल्टी दे रहे हैं मुझे जरूर बताना। इसी के साथ बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपके अपने इस चैनल पर, तो यूं ही प्यार बनाए रहना, यूं ही प्यार बरसाए रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।